त्रिकोणमिति परिचय में ये चैप्टर नंबर है 8, यानी 8 नंबर चैप्टर है। इसके अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ओके, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले पता सबको होना चाहिए समकोण त्रिभुज। यानी आपको इस समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए, कैसा होता है, कैसा दिखता है और किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन यानी परिभाषा होती है, वे त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है, जो एक एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। एक कोण उसका मान होता है 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री का, उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इस प्रकार क्या होता है समकोण त्रिभुज। इसके अंदर ये वाला देखो, ए बी सी, ये ए है वो कौन सा कोण है, समकोण त्रिभुज, समकोण है। जो इसके ये त्रिभुज कौन सा है, यानी त्रिभुज ए बी सी, ये है समकोण त्रिभुज। ओके, इस समकोण त्रिभुज में जो कोण ए है वो है समकोण, जिसका मान है 90 डिग्री। जो कोण ए है उसको बोलते हैं समकोण, यानी ये वाला एंगल है इसको बोलते हैं समकोण। ये मान क्या है, इसका मान होता है 90 डिग्री। ओके, इसके बाद इस त्रिकोणमितीय का परिचय के अंदर इसके बाद क्या होता है, समकोण त्रिभुज के अंदर आपको त्रिभुज के अंदर ये पता होना चाहिए कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, कौन सा तन है। आपको इसका पता लगाने के लिए समकोण यानी 90 डिग्री कोण की जरूरत पड़ती है। 90 डिग्री कोण की जरूरत पड़ेगी तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली, जस्ट इसके सामने वाली भुजा को, जस्ट यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम कर्ण। इसको बोलते हैं हम कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा, उसको बोलते हैं हम कर्ण। और जो नीचे एंगल दिया होता है, यानी आप एंगल मान लो थीटा आपको दिया बी, जैसे कि ये थीटा आपको दे रखा है बी दे रखा है, इस बी के थीटा के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब। ये वाली इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब। ओके, जो एंगल आपको दिया होगा, जैसे बी के अंदर आपको थीटा के अंदर एंगल दिया है और उसको सामने वाली सम्मुख भुजा को बोलते हैं लंब। और जो बच जाती है नीचे वाली, जिस रेखा पर, जिस भुजा पर ये दोनों एंगल होते हैं, उस भुजा को बोलते हैं आधार। उस भुजा को क्या बोलेंगे, आधार। यानी ये इसका आधार हो गया। अब त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ए बी सी के अंदर आपके ए सी, यानी ए सी क्या हो गया, ए सी हो गया आपका लंब। यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा यहां से लेके यहां तक की भुजा, ये आपका हो गया लंब। ओके, जो बीसी है, यानी बीसी वाली ये वाली भुजा यहां से लेके यहां तक, यानी बीसी, ये हो गया आपका कर्ण हो गया। ओके, जो ए बी है यहां से लेके यहां तक की भुजा है, ये ए बी, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और थीटा जो आपको एंगल पर्सन के अंदर दिया होगा या आप मान लोगे, उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। जिस पर ये दोनों कोण बने होते हैं उसको हम बोलते हैं आधार। जिस पे ये दोनों कोण बने होते हैं, जैसे क्या क्या बना है इसके अंदर, कोण ए कोण बी, यानी कोण ए समकोण है और कोण बी थीटा है। यानी इसके थीटा के सामने वाली भुजा को जस्ट क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे,
और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ओके, अब देखो ये थीटा हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हम जरूरी नहीं है कि इसके नीचे वाली थीटा हम ए बी को ही माने, इसका हम एंगल चेंज भी कर सकते हैं। देखो इधर एक त्रिभुज और लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, ये ले लिया ए बी सी समकोण त्रिभुज। ओके, इसके अंदर ये ले लिया ए, ये सी, ये बी। ओके, ये अब मैंने इस थीटा की वजह बी को थीटा नहीं मान के, कोई एंगल थीटा नहीं मान के, मैंने क्या किया, सी को कोई थीटा मान लिया, कोई एंगल है सी को मान लिया मैंने कोण। ठीक है, बी को नहीं माना और सी को मान लिया, तो सी को मान लिया, तब इसके क्या हो जाएंगे, लंब और आधार क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्योंकि लंब और आधार किस पे डिपेंड करते हैं, इस थीटा पर डिपेंड करते हैं, लंब और आधार। कर्ण सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कर्ण इसके 90 डिग्री के कोण के पर डिपेंड करता है, कौन सा 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलते हैं। और ये थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब बोलते हैं, और जिस पे ये दोनों कोण बनते हैं, जैसे थीटा और 90 समकोण बनते हैं, उसको हम बोलते हैं आधार। तो इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, कर्ण आ गया। और ये इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो ये क्या आ गया, लंब हो गया। अब ये जिस भुजा पर ये दोनों कोण बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं हमेशा क्या, आधार। ओके, ये आ गया आपका आधार। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप लंब हमेशा यही रहेगा, यानी लंब ऐसा ये लंबाई ये लेगा, यानी जो खड़ा है ये रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लंब बदल सकता है। पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है, और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहती है। यानी कुछ आपको एंगल पर्सन के अंदर कुछ भी दे सकते हैं। ओके, इससे आगे हम करते हैं, देखो अब आगे हम करते हैं त्रिकोणमिति के नाम, जैसे साइन कोस थीटा, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। यानी लंब बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है, साइन होता है, कोस होता है, वो आपको हम अब बताएंगे। यानी साइन बटे कोस, कोस बटे साइन, लंब बटे आधार होता है, कोस बटे टेन होता है, वो अब बताएंगे। फिर हमने लिए एक समकोण त्रिभुज, ए बी सी। ओके, इसके अंदर क्या होता है, ये वाला मान लियो थीटा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। ओके, मैंने आपको पहले बताया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये 20 यहाँ हमारा क्या आ गया, कर्ण आ गया। और थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या बोलेंगे, लंब बोलते हैं। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया, लंब आ गया। और ए बी क्या होता है, जो इस एक रेखा एक भुजा पर दोनों कोण बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया हमारे पास, आधार। अब साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, वो हम पता लगेंगे। फिर आता है साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा, उसके बाद आता है कोट थीटा, उसके बाद आता है सेक थीटा, उसके बाद आता है कोसेक थीटा। ओके, टेन क्या होता है, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, कोट क्या होता है, ये आपको पता लगाना है। साइन, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन। यानी साइन होता है आपका लंब, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात को बोलेंगे साइन थीटा। ए सी बटे बी सी, यानी ए सी बटे के अंदर बी सी, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे लंब। कोस थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे के अंदर,
कर्ण छोड़, आधार बटे के अंदर कर्ण। ओके, आधार क्या आपका ए बी, ए बी बटे 20, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे, करंट कोस थीटा। ओके, को अब होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे, टेन थीटा का आपका लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। यानी लंब क्या है इसमें ए सी, आधार क्या है बी सी, यानी ए सी बटे बी सी, ए सी बटे ए बी, इन दोनों के अनुपात को बोलेंगे टेन थीटा। कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये तीनों क्या होते हैं, कोट सेक कोसेक, ये तीनों क्या होते हैं, इस इन तीनों के ऑपोजिट होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। इन तीनों क्या करते हैं, उल्टे होते हैं। कोट उल्टा होता है टेन का, सेक उल्टा होता है कोस का, और कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो आप ऐसे उल्टे करके भी लिख सकते हो, और याद रखने के लिए आप इस तरीके से, आपको जैसे इजी लगे वैसे भी आप इसको याद कर सकते हो। आपको सर लगे कि हमारे कि सही है कि ये सीधा याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको याद नहीं होता तो आप टेन का उल्टा कर दो। टेन का उल्टा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। टेन का उल्टा क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो ये आ गया ए बी बटे ए सी। ओके, और सेक होता है किसका उल्टा, सेक होता है कोस का उल्टा। कोस का उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार कर दो, कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार आ गया। ये हो गया इसका, यानी बी सी बटे ए बी। और कोस क्या होता है, कोस होता है साइन का उल्टा। कोस किसका होता है, साइन का उल्टा। कर्ण साइन क्या है, कर्ण बटे लंब है, लंब बटे कर्ण है तो इसका आ जाएगा कर्ण बटे लंब आ जाएगा। तो कर्ण बटे लंब, ये आ गया कोस का, कर्ण बटे लंब। ये आ गया बी सी बटे एस। ओके, इनके अनुपात को बोलेंगे कोट, इनके अनुपात को बोलेंगे सेक, इनके अनुपात को बोलेंगे कोसेक। ये आपके इस त्रिकोणमिति के 8.2 के अंदर प्रश्न करने के लिए ये इतने 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यानी साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कोट थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, और कोसेक थीटा क्या है। सेन ये साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी आपको याद करने के लिए क्या बता दूं, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। और टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। और कोट स्टेन का उल्टा हो गया तो आधार बटे लंब हो गया, सेक इसका उल्टा हो गया तो ये हो गया। तो इसको याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक और है, आप याद रख सकते हो उस तरीके से। क्या ट्रिक है, लाल कक्का, लाल बटे कक्का। ओके, ये आप इसको याद करने की ट्रिक होती है। लाल यानी ये अल, अल होता है इसमें लंब, अल का, अल क्या होता है इसमें लंब होता है। और ए होता है इसका आधार, ए लिखा है ना उसका मान इसका क्या होता है आधार। और के होता है, इसको हम लिखते हैं कर्ण को, कर्ण को लिखा हमने के से, लंब को लिखे अल से, आधार को लिखे ए से। ओके, जैसे कि ये हो गया लंब बटे कर्ण, ये आपको समझ गया। वापस से यहाँ पे बता रहा हूँ त्रिकोण में, देखिए लाल कक्का, तो ये लाल का ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। ओके, ये होता है साइन, लाल बटे लंब बटे कर्ण, साइन। कोस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। इसका उल्टा कर दो आप, इसका उल्टा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी इसे उल्टा करोगे तो ये कोट का आ जाएगा। कोट क्या सॉरी, ये आ जाएगा किसका, कोट का। ये आ गया, टेन का उल्टा कोट होता है तो ये कोट का आ गया। कोट का क्या आ गया, लंब आधार बटे लंब, उल्टा हो गया नहीं, तो उल्टा हो गया तो लंब बटे आधार आ गया। और सेक, सेक का आ गया आपके पास क्या, कर्ण बटे आधार। कोसेक का आ गया आपके पास क्या, ये आ गया कर्ण बटे लंब। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इनको। लाल बटे कक्का, लाल का अर्थ लंब, ए का अल का अर्थ यानी लंब, और ए का अर्थ हो गया आपके आधार। के से लिखा मैंने कर्ण को। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो। पहले आपने ये तीन याद कर लिए, अगर आपके ये तीन याद हो गए तो आपके उल्टे हो गए नीचे वाले तीन। इसी तरीके से आपको याद करना है। और ये याद हो गए तो 8.1 कंप्लीट आपकी बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। ओके, ये आप बढ़िया तरीके से
देखो सेकंड आपको करना है इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण दिया हो तो लंब, कर्ण लंब दिया हो तो आपको धार का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो इसमें आपको क्या करना है, यूज करनी है 8.1 के अंदर। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण। ये किसमें लागू होती है पाइथागोरस प्रमेय, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंदर लागू होती है। समकोण त्रिभुज हमने किया क्या, समकोण त्रिभुज बना, ये 90 डिग्री पी क्यू आर मान, ये इसके 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये आधार, ये होता है लंब। ओके, अब क्या होता है कि इन दोनों की भुजाओं का, लंब और आधार, इन दोनों भुजाओं की स्क्वायर के योग के बराबर होता है, केवल कर्ण की स्क्वायर के बराबर। यानी लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर के योग के बराबर, केवल कर्ण की स्क्वायर के, दोनों की स्क्वायर के योग का बराबर होता है। कैसे, ये होता है कर्ण की स्क्वायर, जो ये कर्ण है इसकी अकेले की स्क्वायर बराबर किसके होती है, लंब की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर क्या होती है, बराबर होती है। यानी इन दोनों भुजाओं की स्क्वायर के योग के बराबर होती है इस भुजा की स्क्वायर की। यानी आर क्यू की स्क्वायर बराबर होगी किसके, पी आर की स्क्वायर प्लस पी क्यू की स्क्वायर के बराबर होती है। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आपको जैसे पी पी आर का मान दे दिया आपको 3 और क्यू पी क्यू का मान दे दिया आपको 4। तो आपको मान करना है ज्ञात किसका, आर क्यू का मान निकालना है। यानी आपको लंब दे दिया, आधार दे दिया, आपको कर्ण का मान याद करना है। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे, इस कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान आपने सेम ऐसे दिया। पी आर का मान हमारे पास क्या है 3, तो 3 किसके प्लस ये आर क्यू का मान, सॉरी पी क्यू है, ये पी क्यू, यार क्या पी क्यू का मान कितना 4, पी क्यू का मान 4। ओके, ये आ गया आर क्यू की स्क्वायर, हमें इसका मान हमें याद करना है। और 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 3 की स्क्वायर होती है 9 प्लस 4 की स्क्वायर होती है 16। ओके, आर की स्क्वायर, आर क्यू की होल स्क्वायर, ये हो गया कितने का योग हो गया, ये हो गया 25। अब इसकी स्क्वायर करने के लिए हम दोनों तरफ रूट लगा देंगे। इस पे रूट लगाएंगे, रूट आर क्यू की स्क्वायर बराबर, इस पे रूट लगाएंगे 25 पे। इस रूट से ये स्क्वायर क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। तो पीछे क्या बचा हमारे पास, आर क्यू बराबर 25 किसका रूट होता है, 5 का। तो आर क्यू का मान हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार हम जो दो भुजा में दी होगी तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये किसके योग, किसके प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय 8वीं चैप्टर के अंदर लगभग सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। क्या होती है, इस कर्ण की स्क्वायर, यानी इस कर्ण की स्क्वायर बराबर होती है लंब की स्क्वायर के प्लस, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। यानी इन दोनों की स्क्वायर के बराबर होती है कर्ण की स्क्वायर। यानी कर्ण की स्क्वायर, ये वाली बड़ी भुजा के सामने जो 90 के सामने भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, इस बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होती है इन दोनों भुजाओं की स्क्वायर का योग, इस केवल अकेली भुजा के बराबर होते हैं। यह आप सिद्ध भी कर सकते हो कि इसकी भुजा के योग के बराबर होते हैं। कैसे, जैसे कि आप देखो सिद्ध करते हैं,
कि कर्ण की स्क्वायर है वो लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के योग के बराबर होती है या नहीं होती। तो हमारे पास ये कर्ण का मान 5 है और लंब का मान क्या है, यानी पी आर का मान 3 है और पी क्यू का मान हमारे पास 4 है। तो कर्ण का मान हमारे पास निकाल लिया मैंने 5, तो हम लिखेंगे क्या, कर्ण का मान लिखेंगे 5 बराबर लंब का मान हमारे पास 3 है, 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, ओके, इसकी स्क्वायर 5 की 25 बराबर 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16 25 बराबर 9 और 16 को आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 25। ये देखो कर्ण की स्क्वायर के बराबर होगा लंब की स्क्वायर प्लस 1000 की स्क्वायर के इनके योग के बराबर होगा। ओके, ये आपको फॉर्मूला यानी पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है 8 चैप्टर के लिए, तो आपको ये बड़े तरीके से ध्यान में रखनी है।